तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस फिल्म को लेके अगर मैं एकदम ऑनेस्टली कहूँ दोस्तों, तो यू कैन से दैट कि हाँ, ये वन टाइम वॉच है। अब अब देखो, इस फिल्म को लेके अगर मैं स्टोरी वाइज भी अगर बात करूँ, जैसे एक एक्टर, तीन एक्ट्रेसेस, इससे पहले भी अगर मैं सिर्फ स्टोरी की बात करूँ तो बहुत कॉमन स्टोरी है। कैसे वो अब तीनों को घुमाएगा, मतलब इससे पहले भी हमने इससे बेटर बेटर स्टोरीज़ देखी है। जैसे गरम मसाला थी। गरम मसाला कुछ अलग ही लेवल की कंसेप्ट थी। ये फिल्म को लेके इवन वो एक फ़िल्म आई थी कपिल शर्मा की, जो बाकी सारी डिज़ास्टर हुई कपिल की फिल्म है, लेकिन वो एक सबसे पहली आई थी, किस किस को प्यार करूँ। थोड़ा सा उसका कंसेप्ट लगता है। और कुछ नहीं तो भाई पति पत्नी और वो, जो पार्ट 1 था। बस इसमें एक गर्ल है, इन लोगों ने एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड किया है इन्होंने। अगर मैं प्रीमियर पे भी अगर बात करूँ, कल हुआ ये थी, कल रात को इसलिए वीडियो नहीं डाला, कोई भी कलेक्शन अपडेट नहीं, तो इसका प्रीमियर था। और इस फिल्म को लेके अगर मैं बात करूँ तो हाँ ठीक है भाई, वन टाइम वॉच है। लेकिन अगर इस फिल्म के स्टोरी टेलिंग की बात करूँ मैं, या फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट इन लोगों का, देखो सबसे इसका कमज़ोर कुछ है तो वो है म्यूज़िक। इस फिल्म में और ऐसी टाइप की फ़िल्मों में अगर आपके लिए सबसे पहला अट्रैक्शन कुछ होना चाहिए तो म्यूज़िक, क्योंकि ना ये कोई एक्शन फिल्म है, हाँ ये कॉमेडी ड्रामा है, नो डाउट। और वैसे भी आयुष्मान को इस टाइप की फिल्में सूट करती तो है, बट जो स्टोरी राइटिंग है, क्योंकि जो भी डायलॉग होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि फ़िल्म कितनी फ़नी है और नहीं। कुछ ऐसे लाइट मोमेंट्स है फिल्म में जो आपको हंसाते हैं, सिचुएशनल कॉमेडी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये फिल्म आपको एकदम मतलब स्पेशली बीच में इतनी स्लो लगती है कि आप बोलोगे कि भाई चल क्या रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो फिल्म में हो रही है वो फ़नी ज़रूर दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन पता नहीं भाई, फिल्म रुकी हुई सी लगती है। और ये जब आप फिल्म देखोगे तो आप रियलाइज़ हो जाएगा आपको कि मैं क्यों ये चीज़ें कह रहा हूँ। बाय द वे, सारा का जो काम है वो बहुत ही एवरेज सा कहूँगा मैं। वामी का ठीक काम था। रकुल ओके था, नॉट बैड। हाँ, आयुष्मान का काम बहुत अच्छा था, मैं ज़रूर कहूँगा। राइटिंग का आपके एक्टर के काम से कोई लेना देना नहीं है, ये फैक्ट है। तो फिल्म है भाई वन टाइम वॉच। लेकिन मैं इस फिल्म को लेके अगर बात करूँ, क्योंकि पार्ट 1 के टाइम पे तो भाई मैं कोई यूट्यूब वगैरह पे नहीं था, पर मैंने उस टाइम पे 5 में से 3 ऐसे मन में ही फिल्म को जज किया। तो आज अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ रेटिंग वाइज, तो मैं इसको 2.5 रेटिंग दूंगा 5 में से। आपको लगेगा बहुत कि थोड़ी फिल्म रीच है और मज़ा आ जाएगा। जब आप फिल्म देखने जाते हो, शुरुआत आपको ठीक लगती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है आपकी, तो शायद यही कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन ही मत बढ़ाओ, मतलब गो विथ फ्लो, तो फिर ठीक ठाक लगेगी। बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसाला है। और सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ऐसी फिल्मों में क्या होता है फिर, कि जब आपकी फिल्म में ठीक है, कभी कभी ना ऐसी फिल्में गोविंदा की भी हुआ करती थी, लेकिन अगर स्क्रिप्ट थोड़ी सी इधर उधर सी हो जाती, बोरिंग सी हो जाती, तो होता ये था कि सॉन्ग्स बचा लेते थे आके। इस फिल्म में एक भी सॉन्ग उस लेवल का नहीं है कि आप बोलोगे कि भाई एक तो आप गुनगुनाओगे, एक तो ना ही सॉन्ग इतने फेमिलियर फ्रेंडली हुए लोगों से। हाँ, हर एक का ओपिनियन अलग अलग होता है भाई, आप लोगों को शायद आ जाए पसंद, पर फिल्म के सिचुएशन, इवन जो पार्ट 1 के भी अगर मैं सॉन्ग्स की बात करूँ, वो भी शायद रीमेक टाइप के ही सॉन्ग्स थे, पर भाई ठीक है, मतलब एक मज़ा आया था देखते हुए। हालांकि उस फिल्म को भी मैं बहुत ओवर रेट करूँगा नहीं, वो भी फिल्म मुझे एवरेज ही लगी थी, बट फिर भी मैंने 5 में से 3 रेटिंग दिया था भाई, ठीक ठाक ये फिल्म थी। और स्क्रिप्ट वाइज अगर मैं बात करूँ ना इस फिल्म की, ये उस फिल्म की तुलना में कमज़ोर लगती है। और अब समझ में आता है कि क्यों कार्तिक आर्यन ने ये फिल्म को रिजेक्ट किया था, और पता नहीं आयुष्मान ने क्यों हाँ किया। ठीक है, वो उसकी चॉइस है, बट हाँ, उसको ये टाइप के रोल वैसे सूट भी होते हैं। पर भाई जब राइटिंग ही आपकी बिलो एवरेज हो तो क्या बोलोगे, मतलब कुछ जोक्स तो इतने ही इरिटेटिंग है कि मतलब वो रील्स वगैरह जो होते हैं ना, मीम्स वगैरह व्हाट्सएप पे, वो भी बेटर, ज़्यादा हंसोगे भाई आप। कुछ बहुत ही यार वाहियात से जोक्स आपको लगेंगे। और ठीक है, कुछ जगह पे मैं कहूँगा सिचुएशनल कॉमेडी आपको अच्छा हंसाएगी भी, कुछ चीज़ें हैं, इसलिए मैं एकदम भाई हार्श नहीं हो रहा हूँ फिल्म पे। लेकिन ये रेटिंग भी मैंने, कुछ लोगों को लगेगा भाई हेट है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लगने दो।
बट फैक्ट है कि जब आप फिल्म देखोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई कम से कम बैलेंस रेटिंग दी है, क्योंकि क्या पता भाई यूट्यूबर्स इतना भी ना दें बाकी के। तो वन टाइम वॉच है भाई। और डायरेक्शन की अगर बात कर तो एवरेज, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्टर नहीं, एक्टर को तो मैं फिर भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ भाई, एक्टिंग बहुत अच्छी की उसने, नो डाउट। एक्ट्रेसेस का काम बहुत ही एवरेज सा है। रकुल का थोड़ा ठीक है, सारा के एक्टिंग के बारे में ना बात करूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस पर तो मैं पूरा नॉवेल बन जाएगी तो उसका। और वामी का समझ में नहीं आता कि कौन लोग हैं जो ऐश्वर्या रॉय से इसकी कंपेयर करते हैं, वो मैं आज तक नहीं समझा। ठीक है, बट यार एवरेज है एक्टिंग, मतलब ऑन सीरियस नोट। हाँ, हीरो ने अपनी तरफ से भाई बहुत संभालने की कोशिश की है, पर राइटिंग डेफिनेटली आपको समहाउ ऐसा लगेगा कि बहुत ही एवरेज सी आपको ये एक्टिंग लगेगी, बाकी राइटिंग लगेगी, सॉरी। तो ठीक है भाई, आप लोगों को अगर देखना है तो देख सकते हो, वन टाइम वॉच है, ऐसा नहीं कि भाई पर बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 की कंपेरिजन। हालांकि सच्चे दिल से बोलूँ तो पार्ट 1 भी इतना कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो था नहीं, वो भी पुराने फिल्मों का ही वो रीमेक टाइप का था, वैसा नहीं है। पर भाई ठीक है, वो कोविड से पहले भाई चल जाती थी ऐसी फिल्में। अभी क्या है कि कोविड के बाद बहुत मुश्किल है ऐसी फिल्में चलना। मैं होप करूँगा कि चल जाए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, चले या ना चलेगा। हाँ, अपने को कोई एक्टर वैक्टर से दुश्मनी नहीं है बाकी यूट्यूबर जैसा, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैं मेरी ऑडियंस के साथ तो गद्दारी नहीं कर सकता ना भाई, 5 में से 5 देखे बेवजह का, या 3 साढ़े 3 देखे। सिचुएशनल कॉमेडी भी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सिचुएशनल कॉमेडी ही थोड़ा सा कुछ जगह पे है जो अच्छी लगती है, और सेकंड हाफ थोड़ा बेटर भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब भैया आप फिल्म देखने के बाद समझ आएगा आपको। और क्या इसका पार्ट 3 भी आएगा या नहीं, ये आपको फिल्म के एंडिंग में पता चल ही जाएगा। बट अब मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म को थोड़ा बेटर मैं बोल देता अगर इसके सॉन्ग्स थोड़े अच्छे होते। तो एक सॉन्ग है इस फिल्म में, आई थिंक वो 4 दिन पहले आया था, देखो वो थोड़ा बेटर है। बट बाकी ऐसा कोई भी मुझे सॉन्ग नहीं लगता है कि पर्टिकुलरली कोई सॉन्ग इस फिल्म को बचा जाए। पूरा का पूरा वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करता है, मुझे पता है। अब देखते हो भाई ऑडियंस कैसे इस फिल्म को, हर एक का अलग अलग ओपिनियन होता है, तो आई होप कि ऑडियंस को पसंद आए फिल्म। जो फैक्ट है वो फैक्ट है भाई। वैसे भी इसका लक अच्छा है कि इसने थामा 100+ दी थी और ड्रीम गर्ल 2, तो देखना ये है कि क्या ये हैट्रिक होगी या रुक जाएगी फिल्म। बाकी सब कुछ वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करता है इस फिल्म का, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हाइप तो कम है। देखते हैं। सो 5 में से यार 2.5 दूंगा।